आज के शो का टॉपिक है असल या नकल। अब बहुत सारी चीज़ों में असली और नकली की पहचान एक आम शहरी को नहीं होती, एक आम औरत को नहीं होती, बल्कि मर्दों को तो खैर बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसीलिए हमने अलग अलग सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं जिसमें हम आपको मुख्तलिफ चीज़ों की असल और नकल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे ताकि आपको ख़रीदारी में आसानी हो। सो आइए वेलकम करते हैं, हमारे पास अंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको भी थोड़ा आइडिया है असल और नकल का, इनको पता है पैसे कहाँ बचाने कहाँ उड़ाने। यस। फिर हमारे पास है डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? इनको हमने खास तौर पे आज इनके काम के लिए बुलाया है ताकि पता चले कि ये डॉक्टर है। तो भाई ये इंजेक्शंस और क्रीम्स और सिरम्स जो मार्केट में इन है, तो पता नहीं वो हम असल ले रहे हैं, नकल ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हमें पता चले। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर कोई कपड़ा खरीदने जाता है पर उसे नहीं पता ये असल है नकल है, ये क्या कहकर पठान भाई बेच रहे हैं। हमें तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए जब आप खरीदारी करें और महंगे महंगे कपड़े खरीदें। तो हमारे पास मौजूद है आसिया सिमाब जो कि हेड ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ऑफ फैशन प्रोग्राम IVS से हैं, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, जबरदस्त, बहुत अभी हमारे इस टॉपिक में और भी लोग ऐड इन होते जाएंगे अलग अलग चीज़ों के हवाले से। असल और नकल लकड़ी में होता है, असल और नकल कपड़े में होता है, क्रीम्स में होता है, बहुत चीज़ों में भाई। एक्चुअली खाने में भी होता है, देखा जाए तो खाने में सबसे ज़्यादा होता है, खाने में भी होता है। वो बड़ा डेंजरस, बहुत डेंजरस कि फूड कलर नकली हैं कि असल हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इवन डाइंग में कच्चा रंग, पक्का रंग, जी बिल्कुल। देखो सलोन या कपड़ों की यस, कपड़े, कच्चा रंग। हम कपड़े से शुरू करते हैं। यस, कपड़े, आपकी क्या रिसर्च कहती है कि सबसे ज्यादा कौन सा कपड़ा है जो पाकिस्तान में बिकता है? मेरे ख्याल से लॉन, स्पेशली कराची में। क्योंकि देखें ये बहुत ज़रूरी है कि आपने क्लाइमेट के हिसाब से फैब्रिक चॉइस करनी है और ड्रेस होना है, जो कि हमारे यहाँ इंक्रीजिंगली मैं देख रही हूँ ओवर द इयर्स पीपल आर लूजिंग दैट सेंस कि वो किस मौसम में क्या पहनना है। इस चीज़ का बिल्कुल सेंस जो है ना लोगों के, बिकॉज आई थिंक लिमिटेशन ऑफ चॉइस और थोड़ी सी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। लॉन भी अलग अलग तरीके की होती है। एक लॉन होती थी जो बिल्कुल ही हल्की होती थी मगर वो कुचड़ मुचड़ हो जाती थी। आप लॉन पहन के आप ऑफिस गए हैं तो आप का बगैर गुजारा नहीं था, ठीक है ना। फिर एक लॉन आई कि ओ इसमें तो सिलवट ही नहीं आती, हमें तो नहीं समझ आ रही कि उसमें कौन सा धागा मिलाया गया है, वो वीविंग में ही कुछ होता है। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज इसमें देखें ना आपका हैसल बहुत बचता है। वरना बिल्कुल जो 100% पहले आप जिस लॉन की बात कर रही है, कंडी भी आता था, करंडी भी आता था, उसको बगैर कल्फ के पहनना बड़ा मुश्किल होता था। और फिर पहन लिया तो उसके बाद फिर उसको मैनेज करना पूरा दिन, और एक हर दफा लगाने से पहले कलफ लगाओ, एक स्प्रेस कर रहे हैं। अब आप बताएं आजकल के टाइम इन चीज़ों का इतना नहीं है। तो अब जो लॉन है वो आपने हल्की से थोड़ी सी ब्लेंडेड यार्न में होता है, ठीक है। जो कपड़े जो बनता है ना, तो वो जो धागे हैं वो ही अब कॉटन भी 100% प्योर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंडिंग की तरफ जा रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। और थोड़ा सा फिर ये है कि वीव स्ट्रक्चर जिस तरह से वो वीव होता है फैक्ट्री पे, या फिर उसके अंदर हल्की सी ब्लेंडिंग होती है तो जरा ड्यूरेबिलिटी। मतलब ब्लेंडिंग किसकी? ब्लेंडिंग होती है पॉलिएस्टर की। हाँ, पॉलिएस्टर की जो बहुत सुख होता है ना कि बस प्योर होता है कि गर्मी ना लगे। नहीं, उसमें नहीं लगेगी आपको। लॉन हमारे यहाँ प्योर ही मिलती है, अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ लॉन प्योर आपको मिल जाती है। उसमें डिफरेंट थिकनेसेस होती हैं, 60, 80 उसके काउंट होता है कि वो कितना थिक और कितना शेयर है। दुपट्टों का थोड़ा सा आप देखते हैं थोड़ा पतला होता है। आमतौर पे जब खवातीन शॉपिंग करने जाती है तो वो हाथ लगाती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीका है। हाथ लगा के फील करती है कि अच्छा कैसा है, क्या है। बिल्कुल सही तरीका है। हाँ, सही तरीका है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल आपको हाथ लगा के ना जो प्योर फैब्रिक होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो जरा इसकी एक सॉफ्टनेस होती है, वो आपको महसूस हो जाता है कि इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल या रेशमीपन जो है ना, जब कॉटन आप लेने जाएं और उसमें हल्का सा रेशमीपन आ रहा हो तो वो ब्लेंडेड है। अच्छा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप कहीं दावत में पहने तो कम से कम अजीब ना लगे कि क्या पहनकर आ गए, प्रेजेंटेबल हो, काम हो उसके ऊपर। तो ये आजकल की लॉन क्योंकि जो अच्छी तरह से जिसमें सलवटें ज्यादा नहीं आती हैं, अच्छा, प्योर ही है वैसे, बाय द वे प्योर है ना, लॉन तो प्योर मिलती है। लॉन प्योर हमारे यहाँ मिलती है और लॉन की हमारी बड़ी डिमांड भी है हर तरफ। अच्छा, फिर आजकल चिकन भी बहुत इन है। जी, चिकन में भी प्योर मिल जाते हैं आपको। बस ये कि जो कढ़ाई का धागा है, पुराने जमाने में इनकी जमाई दादियाँ अभी भी नानियाँ, और मतलब ये बार बार आती जाती रहती है। टाइमलेस चीजें हैं, चिकन इसलिए कि बड़ी इनकी एक बैकग्राउंड आप देखें ना, एक डिजाइन की एक हिस्ट्री है अपनी हमारे। इट्स कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशन, मतलब एक उस चिकन जो है वो एक नई चीज़ नहीं है, वो एक
लेस और ये जो तारकशी और जो चिकनकारी जो हमारी एक जो ट्रेडिशन है, जो कि अभी तक ऑब्वियसली खूबसूरत है। प्योर और फेक का इशू होता है इसमें फेक हार्डली, वो खाली मुझे खास जॉर्जेट टाइप के मटेरियल पे मिलता है वही फेक होता है, अदरवाइज चिकनकारी भी आपको काफी हद तक प्योर मिल जाती है। एक पुरानी, एक मिनट, जो टॉपिक है ना मैं उससे हटना नहीं चाह रही। फेक चीजें जो हैं जी, वो किस में आपको मिलेंगी? मतलब क्या आपको बताता है पठान भाई या जो दुकानदार है और आपको गलत बता के बेच देता है? ये है क्योंकि धोखा हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि प्राइस में बहुत फर्क आ गया ना। जो बिल्कुल प्योर सिल्क है वो काफी एक्सपेंसिव हो गया है, अबाउट 3000 रुपीज है यार्ड। अच्छा मीटर भी नहीं, यार्ड से मिलता है, यार्ड थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ प्योर तो नहीं होगा, तो वो तो 3000 रुपए गज है भाई, ठीक है, लेकिन लटकी हुई है, पाकिस्तानी सिल्क भी है, पता नहीं क्या क्या नाम। अच्छा, इन सबको अगर आप हाथ लगाए ना तो इनके अंदर एक बड़ा सख्त पना, एक बड़ा ये ऑर्गेन्जा है, ये भी पॉलिएस्टर। इसमें कहते हैं ना, जरा सिल्क की बात करते हैं। सिल्क्स यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं वो ये वाला भी जो है, ये सारे जॉर्जेट्स हैं। ये एक सिल्क है, लेकिन ये देखें कितना सख्त है, इसको हाथ लगाएं, ये सैटिन है, ये सैटिन है, हाँ पॉली सैटिन कह लें, लेकिन सारे ब्लेंडेड हैं, सारे पॉलिएस्टर है, बल्कि ब्लेंडेड भी नहीं है, ये है ही पॉलिएस्टर। सस्ता रॉ सिल्क है, और वैसे 3000 का पर गज है, और ये 300 रुपए। ऐसे लग रहा है कागज गंदा है, मगर ये वो तो नहीं है, प्योर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 100% 300 रुपए वाला है, 300 रुपए गज है ना। और आजकल इसको कह रहे हैं कॉटन रॉ सिल्क के नाम से। मगर ये आप खुद देखिए कैसे पहनेगा कोई, ये तो चुप चुप के पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो बहुत अजीब है भाई। एक 600 वाली क्वालिटी का भी होता है। अच्छा, वो जो पाकिस्तानी रॉ सिल्क मिल रहा है ना, वो स्लाइटली ब्लेंडेड है, लेकिन वो बहुत बेहतर है इससे बेहतर है, बहुत बेहतर रॉ सिल्क की और भी क्वालिटीज। मलाई जॉर्जेट पहन ले सच तो हमारे मलाई जॉर्जेट जो प्योर वाला है ना, जो कि 80 ग्राम जॉर्जेट इसको कहते हैं, हम उसको ये लोग मलाई कहते हैं, क्योंकि मलाई की तरह ही होता है। बड़े अच्छे इसमें काम होते हैं। तो जी बिल्कुल, प्योर पे तो आप जो मर्जी काम करवा लें, जो मर्जी कलर डाई करा लें, प्योर कलर बहुत अच्छा उठाता है। कैसे हम एतबार करें दुकानदारों की जबानों का कि अच्छा 80 ग्राम है या 60 ग्राम है या 40 ग्राम है? थिकनेस होती है और वेट होता है बेसिकली। तो जो 60 ग्राम है वो जरा सा लाइट होगा, 80 ग्राम जरा सा उससे थिक और भारी होगा। ठीक है, तो ये उसका एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, एक जो सबसे आसान टोटका है ना, खाली रॉ सिल्क में होता है या सैटिन में भी होगा, जॉर्जेट में भी होगा, शमॉइज में भी होगा, आपको जॉर्जेट में भी होगा। वही मैं कह रही हूँ ना, मलाई जॉर्जेट जिसको आप कह रही है, वो बेसिकली 80 ग्राम जॉर्जेट, उसकी फॉल इतनी जबरदस्त। अच्छा, और शमॉइज सैटिन जो होता है उसकी भी फॉल इतनी जबरदस्त होती है। ये थिकनेसेस होती हैं डिफरेंट जो है ना फैब्रिक की, जिससे आपको वेट, उसका वेट मीन्स थिकनेस। तो आप पहचान का तरीका, सबसे आसान टोटका बताऊं, एक तो हाथ लगा के अगर आप पहचान लें कि वो बहुत ही सख्त और रफ और इस तरह का है, डायर के पास ले जाएं कतरन उसकी। क्योंकि देखिए प्योर पे जो रंग चढ़ते हैं ना, उनको बड़ी जबरदस्त पहचान होती है। कतरन लेके अगर आपको बहुत डाउट हो रहा है और बहुत महंगा दे रहा है, कतरन लेके पीछे हर जगह डायर होते हैं दुकानों के, उसके पास जाएं, बोले ये वेरी गुड टिप। इसलिए क्योंकि डायर जो है वो प्योर पे जो रंग चढ़ेंगे वो सिंथेटिक पे चढ़ ही नहीं सकते, या ब्लेंडेड भी होगा तो नहीं चढ़ेंगे, क्या नहीं, इस पे नहीं आ सकता। और प्योर के रंग होते हैं ब्राइट और वाइब्रेंट। पॉलिएस्टर वाले जो या ब्लेंडेड फैब्रिक्स होते हैं उन पे ब्राइट कलर्स नहीं आते, लाइट कलर्स आ जाएंगे, ब्लेंडेड में वो नहीं आएंगे।